चलिए नेक्स्ट चैप्टर का रिकॉर्डिंग करते हैं। रूल ऑफ डेबिट, रूल ऑफ अकाउंटिंग। रूल ऑफ अकाउंटिंग में तीन तरह का रूल हमें पढ़ना था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसके पहले वाला जितना चैप्टर है सब यूट्यूब पे डाला हुआ है, जाकर के आप चैनल देख सकते हैं। तो पहले आते हैं पर्सनल क्या होता है। पर्सनल, जहाँ चीजें पर्सन से रिलेटेड हो ना उसको हम लोग पर्सनल बोलते हैं, जहाँ पर्सन से रिलेटेड हो उसको क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। अब ये तीन तरह का होता है। पहला होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में ना जो मतलब बाय गॉड होता है, जैसे क्रिएटेड बाय गॉड, क्रिएटेड बाय गॉड होता है वो नेचुरल पर्सन होता है। जैसे किसी का नाम हो गया, नाम उम क्या होता है, नेचुरल पर्सन होता है। वैसे ही कोई आर्टिफिशियल पर्सन, एक क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो इंसान बनाता है लेकिन रिप्रेजेंट एक इंसान, रिप्रेजेंट एक इंसानों की तरह करता है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। क्रिएटेड बाय ह्यूमन और क्रिएटेड बाय ह्यूमन होता है लेकिन प्रेजेंट इंसानों की तरह करता है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है ना, जो किसी चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। जैसे कैपिटल ऑनर्स को रिप्रेजेंट करता है, डेटर्स, डेटर्स अगर हमने किसी को उधारी में बेचा है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्रेडिटर्स, हमने किसी को उधारी में खरीदा है कोई सामान तो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो हो गया आपका क्रेडिटर्स। अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो चीजें होती है जिसमें ना बहुत सारे एसेट्स हो, या फिर वो चीजें जिसको हम लोग टच कर सकते हैं या देख सकते हैं उसको रियल बोलते हैं। रियल में टेंजिबल एसेट्स होते हैं, पहला जैसे कैश हो गया, गुड्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल, ये सब रियल अकाउंट हो गया। इसके कुछ कुछ एक्सेप्शन ही है जिसको, अच्छा ये याद रखिएगा, कुछ कुछ रियल अकाउंट में चीजें आती हैं जो होती है इंटेंजिबल फिर भी रियल अकाउंट आती है, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये है इंटेंजिबल एसेट, फिर भी इसको हम लोग कहाँ देते हैं, रियल अकाउंट में ही लिया जाता है। नॉमिनल अकाउंट जो सिर्फ नाम के लिए आता है, जो मतलब एक्सपेंस और लॉस, जिसमें एक्सपेंस और लॉस, इनकम एंड गेन होना, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। फिर रूल देखिए, पर्सन का रूल क्या होता है। पर्सन का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। और इसको हम लोग जो, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। ऊपर वाला जो लिखा हुआ इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। फिर दूसरा आता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न, ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रिटिश रूल भी बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन रूल्स बोलते हैं। इसमें पांच आता है, क्लियर, CLEAR, सी से कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस। क्लास में वही पढ़ाया गया है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्लास में लिखा जाता है क्लियर, सी से होता है कैपिटल, एल से हो गया लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट्स और आर से रेवेन्यू। इसमें देखिए पहला लिखा हुआ एसेट्स। एसेट्स हम लोग बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में एसेट समझे क्या होता है, जो फ्यूचर में बेनिफिट है। फिर होता है लाइबिलिटी, फिर कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। अब इसका रूल क्या है, इंक्रीज, जब एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है। वैसे ही लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है। वैसे ही कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। वैसे एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। और इनकम जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। अच्छा, ये सब चीजों को बहुत एक्सप्लेन करके क्लास में पढ़ाया जाता है। आप अगर प्रैक्टिकल क्लास ज्वाइन करते तो ये सब चीजों का एक्सप्लेन कराया गया होता। क्योंकि यहाँ अभी कोई समय नहीं है इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं सही तरीके से। फिर दूसरा होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन वो होता है जहाँ जहाँ पर चीजें मैच कर जाए एक दूसरे से, मतलब जहाँ एसेट्स और लाइबिलिटी मैच करती है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग के समय डबल एंट्री बुक होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और दूसरा होता है, कभी कभी एग्जाम में ना अलग अलग चीजें पूछता है इससे कैपिटल निकालो, तो इसी फॉर्मूला को अलग अलग करके दिया हुआ है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना नीचे वाला, इसको याद रखिएगा। ये क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जब हम लोग बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे, कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी, और इंटरनल लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी क्या होता है, जो अदर्स लाइबिलिटी होते हैं ना उनको हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इन दोनों को जोड़ करके जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल एसेट्स। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा, आपको क्लास दिए जाते रहेंगे।